जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाली साइंस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में साइंस आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताने कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं। तो कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो है थियोफैक्टस। कौन है? थियोफैक्टस। एक का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि पौधे का कौन सा भाग स्वशासन करता है। बताओ कौन सा भाग श्वसन करता है पौधे का। तो पत्तियां करती हैं। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो कुनैन कौन से भाग से प्राप्त होती है। तो कुनैन ये पौधे या तने की छाल से प्राप्त होती है, यानी 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि फर्न पौधा किससे संबंधित है। तो बताओ फर्न पौधे का संबंध किससे है। तो इसका संबंध टेरोफाइटा से। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि थार मरुस्थल की हरियाली बनती है। तो किससे बनती है। तो थार मरुस्थल की जो हरियाली है ये मरुभिद से बनती है। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। तो बताओ किस में तेज होता है प्रकाश संश्लेषण। तो ये लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो किसके द्वारा या कैसे एक पेड़ की आयु का पता लगाते हैं। तो ये तने के बने हुए घेरों को गिन करके लगाते हैं। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है। तो कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले जो ऑक्सीजन का स्रोत है वो है जल। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस से उपयोग की जाती है। तो बताओ कौन सी गैस का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं पौधे। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो बताओ कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है हरे फलों को पकाने के लिए। तो ये एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। तो बताओ किसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा। तो उन्हें कहा जाता है जलरंध्र, जिसके द्वारा पत्तियों से जल निकल आता है। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो बताओ कौन सी गैस निकलती है। तो इसके द्वारा निकलती है ऑक्सीजन गैस। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं। तो किसके द्वारा पाते हैं पौधे।
तो पौधे जो पोषण पाते हैं वो भूमि से पाते हैं। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? जो पौधे खारे पानी में पैदा होते हैं तो उन्हें कहा जाता है हेलोफाइट्स। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि प्याज बदला हुआ रूप है, तो बताओ प्याज किसका बदला हुआ रूप है? 16 का आंसर आपको बताना है। तो ये है तने का बदला हुआ रूप। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? बताओ कौन से हल्दी प्राप्त करते हैं पौधे के? तो पौधे के तनों से हल्दी पाई जाती है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस राइट आंसर, हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि आलू का बदला हुआ रूप है, बताओ कौन सा है आलू का बदला हुआ रूप? तो तना है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि किसके कारण फूलों में रंग होता है? तो बताओ किसके कारण होता है? तो फूलों में जो रंग होता है वो एंथोसायनिन की वजह से होता है। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बताओ किस रूप में प्रयोग करते हैं पौधे द्वारा नाइट्रोजन? तो ये नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि संसार का सबसे बड़ा फूल है, तो कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वो है रेपलेसिया। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने के पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बताओ कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है मैग्नीशियम। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने के पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है, तो कौन सा धातु है जो पर्णहरित में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि निम्नलिखित में वास्तविक फल है, तो बताओ इनमें से कौन सा है जो वास्तविक है? तो नारियल या एक वास्तविक फल है। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्यारे साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन होता है? तो फाइकोलॉजी में होता है शैवाल का अध्ययन। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है पुष्पों का अध्ययन? तो ये कहलाता एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि फलों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो फलों का जो अध्ययन है वो पोमोलॉजी कहलाता है। यानी 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है वन अनुसंधान संस्थान? तो ये देहरादून में स्थित है। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है, तो बताइए किस में संबंध रखता है हाइड्रोपोनिक्स? तो इसका जो संबंध है वो है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। यानी 29 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो बताओ किस में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? तो ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो बताओ किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल तथा खनिज लवणों का जो संचालन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है,
तो किसने किया है ये आपको बताना है। तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था डार्विन ने। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो बताओ किसमें होता है प्रकाश संश्लेषण। तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण ये होता है केवल दिन में। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो किसमें होती है, तो ये जो क्रिया होती है बाष्पोत्सर्जन की वो होती है पत्ती में। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो बताओ किससे प्राप्त होता है अफीम। तो अफीम पौधे की ये प्राप्त होती है फूल से। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त करते हैं तारपीन का तेल। तो चीड़ के पेड़ से हम तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने के प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाई जाती है। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो बताओ कौन सा है। तो सबसे लंबा और जीवित वृक्ष ये है सिकोया का। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।